Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I'm going to start with a new chapter of class 8 and the name of the chapter is Chemical Effects of Electric Current. When you take bath, your elders must tell you this thing that you shouldn't touch the switch or any electrical appliance in the bathroom with wet hands. सोचे कभी कि वे क्यों हमें मना करते हैं कि गीले जो हाथ हैं नहाते हुए गीजर के स्विच या किसी और जो भी वहां पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई ड्रायर आप यूज कर रहे हो बाथरूम में या कुछ, उसको गीले हाथ ना लगाएं। तो ये मैं सब चीजें अभी कवर करूंगी, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम दो मटेरियल्स के बारे में जो कि आप 6th में पढ़ चुके हो, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात करती हूँ। कंडक्टर्स, दे आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन पास, उनको कंडक्टर्स बोल दिया। और जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती उनको इंसुलेटर्स बोल दिया। कंडक्टर्स में there are many examples, all metals they are conductors. कॉपर की वायरिंग होती है, एल्यूमिनियम वायरिंग, that is there. So all metals they are good conductor of electricity. In the same way, insulators कौन से हैं? Which do not allow the electric current to pass through them. So क्यों कहा जाता है कि नहाते समय आपका रबर की आपने चप्पल पहनी हो या वुडन प्लैंक पे आप बैठ के नहाएं? ये सब चीजें जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इंसुलेटर्स है। वुड, रबर, प्लास्टिक, दे आर द इंसुलेटर्स। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मिल गया ना आंसर आपको कि इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड्स में से कंडक्ट हो जाती है। जैसे कि पानी, पानी गीले हाथ हम क्यों नहीं लगाते हैं स्विच को? वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि थ्रू वाटर इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट। और अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है कि जिसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करता। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में कोई ड्रॉप्स ऑफ कोई एसिड, HCl या सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं या कोई बेस डाल देते हैं, NaOH, KOH एटसेट्रा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हम क्या देखेंगे कि वहां पे वो फिर डिस्टिल्ड वाटर भी जो पहले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था उसने कंडक्ट करनी शुरू कर दी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी आपने 7th क्लास में पढ़ा है। ठीक, तो अब आता है कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा है कि फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। और क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में कि कैसे जो है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो क्या क्या चेंजेस आपको नजर आते हैं। आपने कॉपर सल्फेट और आयरन नेल्स वाला 7th में ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो सॉल्यूशन का कलर ड्यू टू कॉपर सल्फेट पहले क्या था, ब्लू था, वो क्या हो गया, अब ग्रीन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो इफेक्ट्स इसी तरह से इफेक्ट है। कोई गैस तो नहीं इवॉल्व हो रही, बबल्स तो नहीं निकल रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के पास सेल का आपके,
दिमाग में पिक्चर होगी कि क्या होता है कि एक हमने कंटेनर बीकर ही ले लो, उसमें आपने 2 रॉड्स डाल दी अगर कॉपर की, वो इलेक्ट्रोड हो गए और हमने क्या बना दिया, उसको वायर से कनेक्ट करके और हमने बैटरी और बल्ब लगा दिया, तो ये हमारा सर्किट बन गया। ठीक है, तो आपने जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो दिस मीन्स जब हमने की लगा दी, क्लोज कर दी, हम क्या देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है, दिस मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। तो जो अगर इलेक्ट्रोड्स के पास कोई हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो करेंगे, तो अगर बबल्स बन रहे हैं, दिस मीन्स सम गैस इज इन्वॉल्व्ड, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कोटिंग आ जाएगी किसी और मेटल की, तो वो सारी बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यू मस्ट हैव हर्ड दिस कि जब हम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने जाते हैं तो वो आइदर इट इज गोल्डन इन कलर और सिल्वरिश, ओके, लेकिन वो क्या होता है कि वहां पे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है जिससे कि उसका कलर इस तरह से व्हाइट और गोल्डन कलर का हो जाता है। वो उतना एक्सपेंसिव गोल्ड या सिल्वर जितना नहीं होता, जस्ट देयर इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैट इज डन ऑन दैट मेटल। तो जैसे आपको पता है आपका गैस चूल्हा है या और कई अप्लायंसेस ऐसे हैं जिसपे क्रोमियम की कोटिंग होती है, ओके, क्रोमियम की कोटिंग होती है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, ओके, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में। सो फर्स्ट आई विल टेक अप the topic, do liquids conduct electricity, in detail in my next video. Till then, thank you very much.